एवरीवन, वेलकम टू द चैनल साइंस मेटाजोन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अपने टॉपिक के बारे में, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप बोलेंगे कि फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो हम लास्ट क्लास में अपना पढ़ चुके हैं, बट आज हमें पढ़ना है अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? ओवरी, जिसको आप फेलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं, एंड नेक्स्ट इज योर यूट्रस। पहले हम ये थोड़ा डायग्रामेटिकली देखेंगे कि आपको अच्छे से थोड़ा समझ आए। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड योर ओवरी। कौन से स्ट्रक्चर से? ये दो ओवरी होती हैं ऐसे। ठीक है, यूट्रस की साइड में दो ओवरीज होती हैं। फिर उसके बाद अब ये जो मैं ये वाला स्ट्रक्चर बनाऊंगी, यहां से लेकर पूरा यहां तक का स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। ये दिख रहा है ना आपको स्ट्रक्चर ग्रीन ग्रीन, ये है आपका सारा फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, और ये जितना भी पार्ट आपको ऐसे दिख रहा है, दिस ऑल इज कॉल्ड योर यूटेरस। क्या कहते हैं हम इसे? यूटेरस। ओके, ओवरी को तो सिर्फ ओवरी ही कहेंगे। और फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं, जो इसमें ऐसे फिम्ब्रे टाइप स्ट्रक्चर निकले होते हैं ना, ऐसे फिंगर्स टाइप निकली हुई हैं, इसे हम कहते हैं फिम्ब्रे। क्या कहते हैं? फिम्ब्रे। और यहाँ पे इससे ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं इनफंडिबुलम, और उससे भी ऊपर वाले पार्ट को एम्प्यूला, एंड देन उससे यूट्रस से जो अटैच होता है पार्ट, उसे हम क्या कहते हैं? इस्थमस। ओके, उसके बाद यूट्रस की आपकी लाइनिंग होती है। सबसे अंदर वाली लाइनिंग को आप लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम कहेंगे हम उसे, और बीच वाली को कहेंगे मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर वाली को कहेंगे पेरीमेट्रियम। ओके, इसके बाद नीचे की साइड होता है हमारा इधर सर्विक्स। यूट्रस से नीचे क्या कनेक्ट होता है? सर्विक्स। और सर्विक्स किसमें जाके ओपन होता है? हमारी वेजाइना में। किसके थ्रू? सर्वाइकल कैनाल के थ्रू। ओके, अब ये यूट्रस के अंदर जो ये ऐसा बल्जिंग वाला पार्ट होता है ना, इसे उठा हुआ सा पार्ट है, इसे हम कहते हैं यूटेराइन फंडस। और जो बीच में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड योर यूटेराइन कैविटी। ओके, अब देखो, ये ओवरी से एग निकलता है, इसके पास आता है, और फिर ये ऐसे अंदर की साइड जाना स्टार्ट होते हैं। आपका फर्टिलाइजेशन आपकी ये बड़ी क्लासेस में कि जो एम्प्यूला वाला रीजन होता है ना, यहां से आपका फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म आएगा और इधर जाके फर्टिलाइज होगा, और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद बेबी इधर यूट्रस की वॉल पे जाके इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, अब इसे हम पढ़ते हैं। ओवरी क्या होता है? देखो, ओवरी एक पेयर ऑफ ओवरी होते हैं, लोकेटेड इन द बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन की दोनों साइड्स पे लोकेटेड होते हैं। फीमेल जर्म सेल है ये एक तरीके का। एग्स आर प्रोड्यूस्ड हेयर। ओके, एग्स प्रोड्यूस्ड होते हैं ओवरी के अंदर से। देखो, एक चीज आपको जानने की जरूरत और है कि बर्थ के टाइम पे, जब आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, क्लास 12th में चैप्टर 2 में, कि थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर जब बर्थ होता है किसी भी बच्चे का। ठीक है, फीमेल का बर्थ होता है तो इमेच्योर एग्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं, बट प्यूबर्टी के ये रुक जाते हैं बीच में। फिर प्यूबर्टी के टाइम पे ये मेच्योर होना स्टार्ट होते हैं, और 1 एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय 1 ओवरी। ठीक है, दोनों ओवरी से एक एक मंथ में एक एक एग आता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके स्ट्रक्चर के बारे में, दैट इज ओविडक्ट फेलोपियन ट्यूब। ये हमने ऊपर देखा था ना, ये वाला सारा स्ट्रक्चर क्या था आपका? फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, 3 पार्ट्स थे, वो मैंने आपको ऊपर बता दिया। ये क्या करता है? एग को रिसीव करता है। एग रिसीव्स एग प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी। जो एग ओवरी प्रोड्यूस करेगी उसको ये रिसीव करने का काम करेगा। कौन? ओविडक्ट। एंड ट्रांसफर इनटू यूटेरस। ठीक है, और यूटेरस के अंदर इसे ऐसे ट्रांसफर करेगा, यहां से ऐसे पाथवे जाता है ऐसे। ठीक है, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन भी यहीं पर होता है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, मैंने आपको बताया, फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो एम्प्यूला रीजन होता है, यहीं पे आपका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है स्पर्म का और ओवा का एक साथ मिलना, इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यूटेरस के बारे में। तो यूटेरस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जहां पे डेवलपमेंट, बेबी की डेवलपमेंट होगी, प्लेस आफ्टर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन इट्स वॉल। देखो, जो हमारा एम्ब्रियो बनेगा वो यहाँ पर इम्प्लांट होगा। इम्प्लांट मतलब आके यहाँ पे लग जाएगा आके। ठीक है, जाइगोट स्टेज तो यहीं पे होती है। तो यूट्रस क्या है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जहां पे बेबी
टेक्स प्लेस आफ्टर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन इट्स वॉल। कहाँ पे इम्प्लांटेशन करेगा? यूट्रस की वॉल में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे इम्प्लांटेशन करेगा? यूट्रस की वॉल में। नाउ यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना। उसके बाद देखो आपकी यूट्रस कहाँ ओपन हो रही है? आके वेजाइना के अंदर ओपन हो रही है। ठीक है, वेजाइना के अंदर ओपन हो रही है। किसके थ्रू? सर्विक्स के थ्रू। अब देखो ये एक सबसे मेन बात आती है कि जब आपका एग फर्टिलाइज नहीं होगा, देखो दो स्टेजेस होती हैं। ओवरी के अंदर से एग निकला और ये वेट करता है ना? ओवरी के अंदर से एग निकलता है और ये वेट करता है कि भाई स्पर्म आएगा और मुझे आके फर्टिलाइज करेगा, है ना? ये वेट करता है कि स्पर्म आएगा और मुझे आके फर्टिलाइज करेगा। बट अगर ये स्पर्म नहीं आता है ना, लेट हो जाता है या कुछ होता है, बट अगर स्पर्म नहीं रीच कर पाता है एग के पास, तो उस टाइम पे क्या होता है? ये जो लाइनिंग होती है ना, ये सारी हमारी शेड हो जाती है। जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तो ये सारी लाइनिंग शेड हो जाती है और इसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। जो गर्ल्स को पीरियड्स आती हैं वो इसी वजह से आती हैं। ठीक है, तो जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो देखो ओवरी और स्पर्म, पहले हम देखते हैं कि जब एग फर्टिलाइज होगा, ठीक है, जब ओवरी और स्पर्म आपस में मिलेंगे तो उस एक प्रोसेस को क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट। और उसके बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो, जो कि इम्प्लांट होता है यूट्रस के अंदर। जाइगोट इज प्लांटेड इन यूट्रस एंड डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। ठीक है, जाइगोट को प्लांट करा जाता है यूट्रस के अंदर और फिर उसके बाद वो किस में कन्वर्ट होता है? एम्ब्रियो। ये ना कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे कुछ सेल्स मिलकर स्टेजेस बना रही है ना, ऐसे करके इन्हें जाइगोट एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड फ्रॉम स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। अब एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? तो उसे मिलता है अब मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन मिलता है। एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसे हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। ठीक है, जो कि और किस में हेल्प करता है? हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है, ग्लूकोज में और वेस्ट मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर फर्टिलाइजेशन हो चुका है और जो जब तक बेबी का बर्थ हुआ, तो फर्टिलाइजेशन से लेकर जब तक बेबी का बर्थ हुआ, इस बीच के टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। यानी कि जो ये 9 मंथ्स का प्रेगनेंसी का फेज होता है, इसे हम क्या कहते हैं? गेस्टेशन पीरियड। अब नेक्स्ट, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, ठीक है, एग ने वेट किया बट एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, स्पर्म आया ही नहीं, ठीक है, एग तो निकला ओवरी के अंदर से बट स्पर्म आया ही नहीं फर्टिलाइजेशन के लिए, तो उस टाइम पे क्या होगा? यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग। हमारी यूट्रस अपने आप को हर महीने तैयार करती है, ओवरी से एक एक एग निकलता है और हर महीने अपने आप को तैयार करती है यूट्रस। ठीक है, कि फर्टिलाइज्ड एग आएगा और हमारा फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, बट क्या हुआ कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यानी कि फर्टिलाइज्ड एग नहीं हो पाया क्योंकि स्पर्म आया नहीं, तो जो लाइनिंग होती है यूट्रस की वो थिक हो जाती है। ठीक है, स्पॉन्जी, रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एम्ब्रियो। अब जो लाइनिंग होती है ना यूट्रस की, वो थिक होती चली जाती है। अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया तो यूट्रस की लाइनिंग थोड़ी थिक होनी चाहिए ना, थोड़ी मोटी होनी चाहिए, बच्चा जिससे न्यूट्रिशन ले पाए, तो इसलिए जो लाइनिंग होती है यूट्रस की वो थिक होती चली जाती है। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, स्पर्म नहीं आया, तो यही लाइनिंग हमारी बॉडी से धीरे धीरे बाहर आ जाती है वेजाइना के थ्रू। किसके रूप में बाहर आती है? ब्लड के रूप में बाहर आती है, जिसको हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन। ओके, तो द लाइनिंग ऑफ यूट्रस बिकम थिक, स्पॉन्जी एंड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एम्ब्रियो। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो दिस लाइनिंग नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, ठीक है, बेबी का डेवलपमेंट हो गई नहीं, तो उस लाइनिंग की अब जरूरत ही नहीं है। तो ये लाइनिंग ब्रेक करती है और वेजाइना के थ्रू बाहर आती है ब्लड और म्यूकस के रूप में, जिसे हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, कितने डेज की साइकिल होती है? 28 डेज की साइकिल होती है। अभी सिर्फ आपको ये वर्ड जानने की जरूरत है कि मेंस्ट्रुएशन जस्ट होता है क्या है, बाकी आप क्लास 12th बायो चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। Okay, so this was all about female reproductive system. I hope you liked the lecture. Thanks for watching Science Metazone.